सम्मानित क्षेत्रवासियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के बीच में मैं चर्चा करने आया हूं और आपको बताने आया हूं कि क्या चल रहा है ओखलकांडा में या हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है। 14 तारीख की घटना आप सभी ने देखी, किस तरह से हमारे चुने हुए माननीय जनप्रतिनिधियों को नैनीताल से घसीट कर ले जाया गया और बाद में उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का वीडियो आता है कि हम लोग घूमने गए हैं कहीं। ऐसे कोई घूमने जाता है? साथियों, ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनके वोट के अधिकार से वंचित किया गया, उन लोगों को ये सोचना चाहिए था, उन्होंने हाईकोर्ट में ये याचिका डालनी चाहिए थी कि हमें लोकतंत्र के सबसे महान, सबसे बड़े अधिकार से वंचित किया है और हमें निश्चित रूप से वोट के अधिकार से वंचित ना किया जाए। हमें वोट डालने का अधिकार पुनः दिया जाए ताकि दोबारा रिवोटिंग हो सकती और दोबारा जो वोटिंग होती उसमें वो अपना वोट डालते, भले वोट किसी को भी देते। लेकिन उनके द्वारा जो वीडियो बनाया गया, मैं उस वीडियो की घोर निंदा करता हूं। वीडियो बनाने का उनका एक मुख्य उद्देश्य था कि उनको मोटी रकम शायद चले गई हो और आजकल सुनने में आ रहा है कि वही जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में, खासकर ओखलकांडा की मैं बात करूं, ओखलकांडा मल्ला की, तो यहां हमारे प्रतिनिधि जो जीते हैं प्रमोद कोटलिया जी, वो जो है मिठाई बांटने का काम कर रहे हैं। हालांकि लोगों ने उनका विरोध भी करा, उन्होंने अपनी टीमें बनाई हुई है, टीमों का गठन किया हुआ है और गांव-गांव में जाकर उनकी टीमें मिठाई बांट रही, ऐसा मेरा सुनने में आया। मिठाई किस बात की बांट रहे हैं आप? आपने पूरे ओखलकांडा का अपमान किया है। जिस व्यक्ति ने हमारे ओखलकांडा की जनता का अपमान किया है, जिस व्यक्ति ने लोकतंत्र का अपमान किया है, उस व्यक्ति को मिठाई बांटने का अधिकार नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए जिन्होंने आपके वोट को बेचा है। अर्थात जब हमने लोकतंत्र में उन्हें वोट देने का अधिकारी बनाया, क्षेत्र के लोगों ने वोट दिया, उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया और क्षेत्र के मान सम्मान का पद उन्हें सौंपा। उसके बावजूद उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने वोट को बेच दिया, उन्होंने अपने जमीर को गिरवी रख दिया। ऐसे लोगों का जमीर पूरी तरह मर चुका है और क्षेत्र के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जिस व्यक्ति को आपने चुना है वो कोई मालिक नहीं है, वो कोई राजा नहीं है। चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है। जीतने के बाद आप लोगों ने इनकी एक भी प्रतिक्रिया अपने क्षेत्र की समस्या के लिए नहीं सुनी होगी, अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं सुनी होगी। इन्होंने केवल और केवल एक ही वीडियो बनाया कि हम घूमने गए। तो क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है, ऐसे लोगों का विरोध करें, ऐसे लोगों को अपने गांव में ना घुसने दें और ऐसे लोगों से सवाल करें। साथियों, जब उन लोगों को घसीट के ले जाया गया तो हम सभी लोगों की सिंपैथी उनके साथ थी, सभी लोगों के साथ, सभी प्रत्याशियों के साथ, पूरे क्षेत्र की जनता की सिंपैथी उनके साथ थी। लेकिन जब से उन्होंने अनर्गल बयान दिए, जब से अपने गले में खुद माला डाल करके अपना स्वागत करवाया किसी पार्टी विशेष में जाकर के, तो इसलिए उनका अपमान क्षेत्र के लोगों में बढ़ गया है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों के जमीर को बेचने का काम किया, क्षेत्र के लोगों के जमीर को, उनके मत को बेचने का काम किया और मोटी रकम लेकर के अपने बयानों से पलट गए। आखिरकार क्षेत्र के लोगों को अपने चुनने पर गर्व महसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को चुनने पर शर्म महसूस होनी चाहिए और ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को माननीय शब्द से नवाजा गया है, लेकिन उस माननीय शब्द का अपमान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।